तो यहाँ तो साफ ज़ाहिर हो गया है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, यू वर हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, औरतें खराब हो गई हैं। अगर औरत ना चाहे तो मर्द उसके साथ ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकता। बदकिस्मती से एक और हँसता-खेलता, खुशबाश घर जो है वो उजड़ गया। रिलेशनशिप खत्म हो गया और बहुत ही बुरे नोट पे। अच्छे नोट पे तो खत्म होते ही नहीं है वैसे रिलेशनशिप, ज़ाहिर-सी बात है। कुछ बुरा हुआ होता है, तभी लोग जो हैं अपनी राहें जो हैं वो जुदा करते हैं। मैं बात कर रही हूँ इमाद वसीम जो कि पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, उनकी। उनका रिलेशनशिप जो है दुनिया के सामने आ गया। वैसे तो दुनिया ने जब 2019 में उनकी शादी हुई एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से जिनका नाम सानिया अशफाक है, तो सबके सामने तस्वीर आई और बहुत ज़्यादा वायरल हुई। और उनका भी जो कपल है और उनका रिलेशनशिप जो है वो बड़ा आइडियल लगता था क्योंकि एज़ यू नो सोशल मीडिया इज़ क्वाइट डिसीविंग। तो तस्वीर जो देखते थे सबको लगता था कि उफ़ दे आर डीपली मैडली इन लव विद ईच अदर। शुरू में शायद ऐसा होता है लेकिन वो मोहब्बत नहीं होती। कुछ अरसे के बाद पता चलता है कि जी मोहब्बत जो है वो ख़त्म हो चुकी है, इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है। और वो कैसे पता चलता है? वो ऐसे पता चलता है जब आप बाहर मुँह मारना शुरू कर देते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ। इमाद वसीम जो हैं 2025 में जुलाई में उनकी तस्वीर जो है एक और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो हैं पंजाब की, मोस्ट प्रोबेबली लाहौर की या इस्लामाबाद की, आई थिंक लाहौर की। उनकी नायला राजा उनका नाम है, उनके साथ तस्वीर जो है लंदन की स्ट्रीट्स में और एक शॉपिंग करते हुए अम, सामने आ गई, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुई। उनकी जो मिसेज़ हैं सानिया अशफाक उस वक़्त वो 3rd चाइल्ड के साथ प्रेग्नेंट थीं। अच्छा, उनकी बच्ची की उस वक़्त पैदाइश भी हो गई, उनकी जो तस्वीर थी, वीडियोज़ थी, वो सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी थी। उसी दौरान जो है सानिया अशफाक वो उन्होंने मैसेजेस लिखे सोशल मीडिया पर, उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके रिलेशनशिप को ख़राब किया जा रहा है। मेरे बच्चों से जो उनके फ़ादर हैं, वो राब्ते में नहीं हैं, उन्होंने अपने न्यू बॉर्न को अभी तक देखा तक नहीं है। तो उसके बाद जो है नायला राजा जो है उनको बड़ा लान-तान किया गया कि किस तरह से वो होम wrecker है और वो घर बर्बाद कर रही हैं इमाद वसीम का। बट यहाँ पे मैं यही बात करती हूँ कि जब आपका सिक्का ही खोटा हो तो आप किसी को क्या ही कह सकते हैं। और फिर दूसरी बात मैं ये कहती हूँ कि यार औरतें खराब हो गई हैं। अगर औरत ना चाहे तो मर्द उसके साथ ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकता। तो यहाँ पे मर्द तो चलो हम मान लेते हैं कि मर्द है ही ऐसा। यू नो वो अटेम्प्ट करेगा, वो ये सब कुछ करेगा, लेकिन वो जिसके साथ कर रहा है वो क्यों राज़ी हो रही है? तो यहाँ पे मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा कसूरवार जो है वो औरतें हैं, क्योंकि औरतें नहीं चाहें तो मर्द ऐसा कुछ भी ना करे। ख़ैर ही वाज़ हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर। नायला राजा जो हैं उन्होंने कहा कि ऐसे कोई मामलात नहीं है, इट वाज़ जस्ट अ मीटअप एंड फलाना एंड ढिमकाना और मेबी अ फैन मोमेंट। बट अब लगता है ऐसा है कि वाक़ई कुछ दाल में काला था जिसकी वज़ह से ये मसले-मसाइल हुए और जो भी सिचुएशन थी वहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ कि जब आप पब्लिकली आ जाते हैं अपने रिलेशनशिप को लेके जैसे सानिया अशफाक ने उसके हवाले से शी वाज़ वेरी वोकल और फिर वो सारी चीज़ें उन्होंने शेयर कर दी थी सोशल मीडिया पे कि किस तरह से जो है उनका रिलेशनशिप ख़राब हो चुका है। इमाद वसीम जो है अपने बच्चों के साथ किसी किस्म के राब्ते में नहीं है और जब उनको अपने बच्चों के साथ होना चाहिए, ही इज़ हैविंग फन विद अनदर वुमन। सो ये सारा कुछ हुआ एंड अब फाइनली अनफॉर्च्यूनेटली उन्होंने अपनी डिवोर्स जो है वो अनाउंस कर दी है और उसके बाद सानिया अशफाक जो है वो भी सामने आ गई। इमाद वसीम जो है उन्होंने एग्ज़ैक्टली क्या कहा वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा जी, इमाद वसीम जो है उन्होंने लिखा कि आफ्टर मच थॉट एंड ड्यू टू रिपीटेड कॉन्फ्लिक्ट्स दैट कुड नॉट बी रिज़ॉल्व्ड ओवर द पास्ट फ्यू years, I have filed for divorce. I sincerely request everyone to respect our privacy and avoid using or sharing any old couple photos. Please also refrain from referring to her as my spouse going forward. अच्छा जी, अब ये जो है ना इसमें काफ़ी एक तो होता है ना रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है और लोग बड़ा ग्रेसफुली उसको लेके चलते हैं और कोई ऐसी हार्श बात नहीं करते, लेकिन यहाँ पे मुझे एंगर नज़र आ रहा है कि ठीक है आप उन्होंने बताया कि जी फ्यू इयर्स से उनके कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे। नेचुरली कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो डिवोर्स होती है। लेकिन प्रिवेसी का भी उन्होंने कहा ठीक है, सब कहते हैं कि हमारी प्रिवेसी का ख़्याल रखें और हमारी पिक्चर्स शेयर करने वाली जो उन्होंने बात की, भई यू कैन नॉट स्टॉप एनीवन। लोग पिक्चर्स शेयर करेंगे, यू आर अ सेलिब्रिटी, यू आर अ पब्लिक फिगर और पिक्चर्स तो शेयर होती रहेंगी, उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। सोशल मीडिया इज़ ऑल अबाउट पिक्चर्स एंड वीडियोज़। लेकिन जो इन्होंने ये लिखा है ना, प्लीज़ ऑल्सो रिफ्रेन फ्रॉम रेफरिंग टू हर एज़ माय स्पाउस गोइंग फॉरवर्ड। नेचुरली आपने डिवोर्स अनाउंस कर दी तो आपकी स्पाउस तो नहीं, लेकिन इस पे ज़रा एम्फेसिस ज़्यादा है।
और फिर उन्होंने बोल्ड उसमें लिखा कि आई रिक्वेस्ट एवरीवन नॉट टू एंगेज इन और बिलीव एनी मिसलीडिंग नैरेटिव्स, any attempt to defame and involve others in this personal matter will be addressed through the proper legal channels if necessary। यानी कि उन्होंने कह दिया कि इस मैटर में आप किसी और को इन्वॉल्व ना करें, वरना जो है आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। अब ये कोई और कौन है? अ, यहाँ पे साफ ज़ाहिर है कि ये कोई और जो है नायला राजा हैं, क्योंकि उनके साथ ही इनकी पिक्चर्स वायरल हुई थी। तो यहाँ तो साफ ज़ाहिर हो गया है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, यू वर हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और उसी वजह से आपकी ताल्लुकात आपकी बीवी के साथ खराब हुए, जो भी मामलात थे। ठीक है, आप में नाराज़गियाँ होती हैं, मियाँ-बीवी में सब चलता है, लेकिन चीटिंग आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। अच्छा, रिगार्डिंग द चिल्ड्रन, आई रिमेन देयर फादर एंड विल कंटिन्यू टू केयर फॉर देम फुली एंड रिस्पॉन्सिबली। बिल्कुल, आप बाप हैं, आपको केयर करनी पड़ेगी, आप करेंगे भी, डेफिनिटली यू आर लोडेड, यू डोंट हैव एनी फाइनेंशियल इश्यूज़ एंड दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर योर किड्स। सो ये हुआ। अच्छा, अगर हम बात करें सानिया अशफाक की, तो उनका भी हम आपसे जो है ना शेयर कर लेते हैं कि उन्होंने क्या लिखा। सानिया अशफाक जो हैं उनका ये कहना था इस सारे मामले में, आई मीन आई एम रियली सैड कि देखो किस तरह से आपके रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। अच्छा, उन्होंने लिखा कि आई एम राइटिंग दिस फ्रॉम अ प्लेस ऑफ डीप पेन। My home has been broken and my children have been left without their father. I am a mother of 3, including 5 years old infant who has yet to be held by his father। यानी कि अभी तक उनके 5 महीने का जो बच्चा है उसको अ, उनके फादर ने यानी कि इमाद वसीम ने अभी तक पकड़ा तक नहीं है। हाउ सैड इट इज़। और दिस इज़ नॉट अ स्टोरी आई विश टू शेयर बट साइलेंस शुड नेवर बी मिस्टेकन फॉर वीकनेस। उन्होंने कहा कि मैं अगर ये शेयर कर रही हूँ तो ये अगर मैं खामोश रहूँ इसके बारे में तो ये वीकनेस के तौर पे नहीं लेना चाहिए। उनका ये कहना था कि लाइक मैनी मैरिजेस आर हैड डिफिकल्टीज येट इट कंटिन्यूड टू एग्जिस्ट एंड आई रिमेन कमिटेड एज अ वाइफ एंड मदर एंड मेड सिंसियर एफर्ट्स टू प्रिजर्व आवर फैमिली। उन्होंने कहा कि रिलेशनशिप में मसले मसाइल होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने अच्छी बीवी बनने की कोशिश की। मैं आई वाज़ कमिटेड एंड आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं ये रिलेशनशिप लेके चलूँ, अच्छी बीवी के तौर पे, अच्छी माँ के तौर पे, और मैंने बड़ी एफर्ट की इस रिलेशनशिप के लिए। अच्छा जी, आगे वो लिखती हैं कि अम, सब कुछ होने के बावजूद जो है मैरिज वाज़ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ थर्ड पार्टी। अच्छा, मैरिज जो एंड हुई है उसमें इन्वॉल्वमेंट जो थी वो थर्ड पार्टी की थी। नेचुरली इट वाज़ नायला राजा, अल्लाह बेहतर जानता है बट ऑब्वियस है कि नायला राजा थी। और whose intention was to marry my husband and became the final blow to an ऑलरेडी स्ट्रगलिंग यूनियन। यानी कि उनकी ये कोशिश थी कि वो शादी कर लें इमाद वसीम से, और उसी वजह से जो है वो सारे मामलात के बाद ये आप समझें कि वो तीली लगाने का जो काम होता है ना वो उन्होंने किया। फॉलोइंग दिस आई एंड्यूर्ड इमोशनल टॉर्मेंट, मिसट्रीटमेंट, अबॉर्शन एंड अबैंडनमेंट व्हाइल प्रेग्नेंट एंड वल्नरेबल, चूजिंग पेशेंस फॉर द सेक ऑफ माय चिल्ड्रन एंड द डिग्निटी ऑफ माय होम। यानी कि उनका अबॉर्शन भी कराया गया। उसके बाद जो है अ, उनका बच्चा जब हुआ उस वक़्त ये सारे मामला सामने आ गया था। उस बच्चे तक को बाप ने नहीं देखा, तो काफ़ी जो है तकलीफ़देह ये रिलेशनशिप था। अब मज़ीद मैं आगे नहीं पढ़ूँगी, लेकिन आखिर में उन्होंने लिखा कि नो दैट इनजस्टिस डज़ नॉट गो अनआंसर्ड। आई एम श्योर, मेरे गूज़बम्प्स आ गए हैं ये बात करते हुए भी। आई एम श्योर कि कितना पेनफुल होगा एक लड़की के लिए कि किस तरह से उसका रिलेशनशिप या उसका घर टूट जाए और छोटे-छोटे बच्चे हों। तो बस ये ज़िंदगी है, ये सारे मामलात होते हैं। इट्स नॉट द फर्स्ट डिवोर्स और ना ही ये आखिरी होगी। लोगों की शादियाँ होती हैं, लोगों की तलाक़ें होती हैं और आगे बढ़ना पड़ता है आपको। लेकिन वो जो एक वो जो फ़ेज़ होता है ना, जब ये सब कुछ ख़त्म हो रहा होता है, वो बहुत तकलीफ़देह होता है। कुछ लोग 1-2 महीने में, 4 महीने में जो इद्दत का टाइम होता है, उसमें बाहर आ जाते हैं और कुछ को थोड़ा टाइम लगता है, डिपेंड करता है कि कौन किस तरह की उसकी पर्सनैलिटी है। बट अ, इन द एंड सब जो है एक टाइम पे आके मूव ऑन कर जाते हैं। सो इसी तरह से होती है ज़िंदगी, इसका कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन काफ़ी जो है लोग अफ़सरदा हैं, इमाद वसीम के फैन्स भी और सानिया अशफ़ाक़ के भी, और सब जो है लान-तान कर रहे हैं नायला राजा को कि ये सब किया धरा नायला राजा का है, उसने इनका घर बर्बाद किया है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? मुझे लाज़मी बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इसकी असल वजह क्या है?